नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और मेरे साथ हैं डॉक्टर एमपी प्रियदर्शी। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है, क्योंकि एक पार्टी बनी है नई, जन सुराज पार्टी। उसका दावा है कि जो पिछले 30 साल की सरकार जो नहीं कर सकी जनता के लिए, वो सब करने वाली है। सर, आपका स्वागत है इस चैनल पे। सर, स्वागत है। क्या कहेंगे सर, इस माहौल बदल रहा है, बिहार बदलने का दावा किया जा रहा है, एक पार्टी है देखिए, जनसुराज। सबको हक है कि अपने बात को कहने का। मैं क्यों नहीं कहूँगा कि वो ऐसा ना करें, ऐसा संभव नहीं है, सबका हक है। और वो अगर कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने ग्राउंड को देख रहे होंगे, अपने बातों को देख रहे होंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि किसी के कहने से दावे पर कुछ नहीं होता है। जब तक का कि आप धरातल पर नहीं उतरे, जनता सबका सरकार होता है। जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार बिगाड़ती है। जनता अगर जिसके साथ होगी उसके पास है। आज अगर आप मान लिए कि हरियाणा का ही बात ले लीजिए, तो देखिए जनता जिसके साथ है उसकी सरकार बनने की जा रही है। जनता बीजेपी के साथ है तो सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। इसी तरह से जनता सब कुछ होती है, कोई आदमी व्यक्ति विशेष कुछ नहीं होता है। और जनता का अभी जो कह सकते हैं, रुझान कह सकते हैं, मूड जो कह सकते हैं, वो निश्चित रूप से कुछ बदलाव चाहती है। और वो बदलाव इस तरह से चाहती है कि जो उसके व्यवस्था परिवर्तन में जो दिखे, जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखे, जो उसके आर्थिक पक्ष को देखे, जो उसको राजनीतिक पक्ष को देखे, और जो उसका सर्वांगीण विकास करने की बात करे। तो मुझे तो अभी तक दूर दूर तक ऐसा एक वही नेता दिखते हैं जिसके बारे में सब लोग कहता और मैं भी कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का ही विजन हमको अच्छा लगता है। बाकी सबका विजन तो अभी देखने को है, अच्छा, अभी तो समय है। प्रशांत किशोर को भी तो बी टीम कहा जाता है नरेंद्र मोदी का, बीजेपी, इसीलिए क्या कहने सपोर्ट कर। कहने वाले कहते रहें। अगर उनका वो अपनी बातों को कहेंगे और उनका विजन लोगों को पसंद आएगा, तो निश्चित रूप से देखिए, कोई भी बड़ा लकीर पाड़ने की, छोटा किसी को करने के लिए दो तरीका हो सकता है। एक, उसको काट दीजिए। दूसरा होता है कि उससे बड़ी लकीर खींच दीजिए। तो अगर प्रशांत किशोर इससे बड़ी लकीर खींचेंगे तो निश्चित रूप से उनकी उनकी बातें मानी जाएगी। तो वो लकीर खींचने के आप विजन दीजिए, व्यवस्था के बारे में समझाइए। अगर जनता समझती है तो आप अच्छे हो गए। वो आप बड़े विजन दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम शराब बंदी है उसको खत्म कर देंगे और शराब चालू कर देंगे। आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं एज ए डॉक्टर मैं तो कहता हूँ कि शराबबंदी बहुत अच्छी बातें हैं। क्योंकि जो पहले मैं देखता था कि आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होते थे, वो कई गुना ज़्यादा होता था। एक, दूसरा, सीएलडी का केस, क्रोनिक लिवर डिजीज का केस बहुत आते थे। लिवर सिरोसिस का केस बहुत आता था। आजकल बहुत उसमें बहुत माने कमी आई है। और खास कर करके गरीब तबके का लोग बहुत कमी आएगी। तो हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर की तरह बात करेंगे और लेकिन डॉक्टर की बातें अब तो बोलेंगे। बहुत इजी में मिल रहा है, गांव में भी गलत गलत महुआ क्या क्या शराब बनाया जा रहा है। और मैंने दिक्कत जो लोग को था पहले खरीदने में, अब आसानी से उपलब्ध है, होम डिलीवरी हो रहा है। देखिए, व्यवस्था विरुद्ध लोग बहुत पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन ज्यादातर जो बहुतायत मिलता था, वो बिल्कुल नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है, चोरी छिपे मिलता है। तो इसमें इससे भी बहुत लाभ हुआ है। ऐसा नहीं, इसको इसको सापेक्षिक अगर लीजिएगा, तो पहले जितना जितना मिलता था आसानी से, अब तो नहीं मिलता है। नहीं, अच्छा, लेकिन कई बार जहरीली शराब से मौत भी हुई है, काफी लोगों हाँ, की मौत हुई है। उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। और जहाँ मिल रही है, सरकार को इस पर पैनी नज़र रखनी चाहिए और सरकार इसको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा भी ना हो। अच्छा, ये जनसुराज पार्टी के जो हैं सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर कहते हैं कि शराब से जो टैक्स आएगा, जो अभी दूसरे प्रदेश को जा रहा है, उस टैक्स के पैसे से हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे, क्योंकि अभी छोटे स्कूल जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, उसमें खिचड़ी मिलती है और कॉलेज में डिग्री सिर्फ बढ़ती है, बस इतना ही है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। ऐसी बातें नहीं है। कहिए तो मैं विद्यालय का नाम बता दूं, जो सरकारी विद्यालय है, लेकिन वहाँ ललायत रहते हैं कि वो वहाँ की व्यवस्था ऐसी मैं देखा हूँ कि उसका प्राइवेट में भी उतना व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट से बच्चे नाम कटा कर सरकारी स्कूल में जाते हैं।
तो सबको एक लपेट करके नहीं ले सकते हैं। ये महादेव सिमरिया में विद्यालय है, मैं वहाँ गया हूँ और लोग लगता है कि जैसे कि उतना उतना व्यवस्था किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है, जो कि उसके कई गुने ज़्यादा फी लेते हैं, कई गुना ज़्यादा संसाधन उसको बताते हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में उसके आगे नहीं है। तो ऐसा नहीं कर सकते। उसी तरह से देखिए, सब व्यक्ति विशेष को भी नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि शराबबंदी निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, जो भी परियोजनाएं हैं अच्छी है, लेकिन उसको लागू करने वाले हमारा आपका भी कर्तव्य है। हमें आपको भी सजग रहना चाहिए और संभल रहना चाहिए। हमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि आपकी भी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि इस बात को उजागर करें और जो ऐसे ऐसे तत्व हैं उसको जल्दी सा पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर सर कहते हैं कुछ बातें तो एक शराब पे बोलते हैं, उसके अलावा उनका दावा है कि लालू यादव ने बेजुबानों को जबान दी, नीतीश कुमार से जो डिमांड किया गया सड़क बिजली पानी दे दिए, लेकिन अब तक बिहार की जनता, बिहार के लोग अपने बेटे के भविष्य के चिंता के लिए कुछ नहीं किया और डिमांड किए और न उनको मिला। तो उस दिशा में वो काम करना चाहते हैं कि सभी को चाहते हैं कि वो मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिले और नहीं तो रोजगार करने की पूंजी उपलब्ध कराने की देखिए उनके कहने से और नहीं कहने से उनके वो नहीं थे तो हम डॉक्टर नहीं बने क्या? जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, ऐसा थोड़ा है कि नहीं है। प्रशांत किशोर उस समय तो उदय भी नहीं हुआ था, तो बढ़े ना। पढ़ना जरूरी है। मैं ये कहता हूँ कि जिसको आगे बढ़ना है, मैं तो 2-4 दिन पहले मैं गया था घूमने के लिए, वो मेरीन ड्राइव का जो नीचे वाला जो कॉरिडोर बनाया है उस पर, तो देखे कि कम से कम तो कई हजार बच्चे अपने किताब लेकर करके, सेट लेकर करके और पढ़ रहा है। जो बिहार हमेशा जो है शिक्षा की जननी रहा है और अब यहाँ पर प्रतिभा का कभी भी हनन नहीं हुआ है। जो पढ़ते हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं, पढ़ने वाले आगे बढ़ेंगे और जो नहीं पढ़ने जैसा दिखने वाले वो हमेशा पीछे रहेंगे। तो आप मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जो दलील है, चाहे जो एम लेकर चल रहे हैं, उससे बेहतर है मौजूदा व्यवस्था है सरकार की? मैं ये नहीं कहता हूँ, हो सकता है कि इससे अच्छी व्यवस्था वो उनके दिमाग में हो, मौका दिया जाए एक बार। लेकिन मौका दिया जाए तो हमारे आपके कहने से थोड़े होगा। पूरा विजन उनको धरातल पर लाना होगा। धरातल पर अगर आएगा, सबको ये पसंद आएगी और इससे अच्छा विजन दे पाएंगे, तो जनता अगर उसको पसंद करेगी तो आएंगे। पसंद करने के लिए वो उतर रहे हैं। 4 जो उपचुनाव होने वाला है, बेलागंज, तरारी और जो भी 4 सीट पे, तो वहां वो उतर रहे हैं। अगर उनको वहां सफलता मिलेगी तो लगता है कि देखिए, कहनी और कथनी में अंतर होता है। कागज पर किसी चीजों को कहना बहुत आसान है, धरातल पर उतारना बहुत मुश्किल है। धरातल पर उतारने के लिए सर वो पैदल मार्च कर रहे हैं, गांव गांव गए, घूम रहे हैं और पूरा फीडबैक ले रहे हैं, उसी चीज को वो धरातल पर उतारना चाहते हैं। देखेंगे अगर समय आएगा तो। अगर सबको अधिकार है, सबको करने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको अपनी बात को रखने का अधिकार है। अगर उनकी बातों को पसंद आया तो हम भी एक आम नागरिक है, मैं भी उनके बात से अगर प्रभावित हुआ, उनको लगा तो हम भी कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन जब वो प्रभावित करेंगे तब तो, सिर्फ कहने से तो नहीं होगा। धरातल पर कुछ अपना विजन दिखाएंगे, उनका कुछ वैसा प्रक्रिया दिखेगी जो कि और अन्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके बाद में सोचा जाएगा। तो ये थे डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, लेकिन असली उनका टेस्ट होगा जब 4 उपचुनाव होंगे और उसमें प्रशांत किशोर को कितनी सफलता मिलती है, उनके विजन को लोग कितना पसंद करते हैं, तभी बात फाइनल होगी। कैसा लगा चर्चा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार सर, धन्यवाद आपको। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।